जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न संख्या 1। इस प्रश्न में एक वर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है और बोला गया है कि इसका माध्य तथा बहुलक ज्ञात करें। तो इस वीडियो में सिर्फ हम चर्चा करेंगे बहुलक के बारे में। अगर आपको माध्य के बारे में जानना है तो प्लीज़ आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ पर देखिए 14.1 के वीडियो को देखिए। चलिए हम इसमें जानते हैं बहुलक के बारे में। तो बहुलक में दो तरह का प्रश्न आता है, एक आता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक आता है सब्जेक्टिव प्रश्न। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। तो बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मोड बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इस तरह से एक डाटा दे दिया रहेगा और बोलेगा इसका बहुलक ज्ञात करें। तो इस डाटा में जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हुआ होगा वही कहलाएगा इस डाटा का बहुलक। तो चलिए देखते हैं 3 कितनी बार आई है, 1 2 4 कितना बार आया है, एक ही बार, 6 एक ही बार है, 7 एक ही बार है। तो इस डाटा का जो बहुलक होगा वो 3 हो जाएगा क्योंकि 3 अधिक बार रिपीट किया है। चलिए इस डाटा में देखते हैं बहुलक क्या होगा। 2 एक बार, 2 बार, 0 एक ही बार है, 1 एक ही बार, 3 एक ही बार। तो इस डाटा में सबसे अधिक बार 2 रिपीट किया है, तो इस डाटा का बहुलक हो जाएगा 2। और प्रश्न संख्या 3 में देखिए कि इसमें सबसे अधिक बार कौन रिपीट किया है। जैसे 4 हो गया, 4 2 बार आया है, 6 2 बार आया है, 7 एक ही बार है, 3 एक ही बार। तो इसमें 4 भी 2 बार है और 6 भी 2 बार है। तो इस डाटा का जो बहुलक हो जाएगा या तो 4 हो जाएगा या तो फिर 6 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसमें 4 या 6, माने इस डाटा का बहुलक 4 या 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। इससे 1 नंबर का प्रश्न बनता है एग्जाम में। तो ठीक है, अब चलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। तो इसको मिटा देते हैं। तो देखिए जब भी हमें इस तरह से एक वर्गीकृत डाटा दिया रहेगा और बोलेगा इसका बहुलक ज्ञात करें, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फार्मूला है। इस फार्मूले की सहायता से ही हम इस डाटा का बहुलक ज्ञात कर पाएंगे। तो इस फार्मूला में L है, F1 है, F0 है, F2 है, H है। तो सबसे पहले हम इन सभी का मान निकाल लेंगे। उन सब का मान निकालने के बाद में इस फार्मूला पर बिठा देंगे सबका मान, फिर इसको सॉल्व कर देंगे। तो जो भी मान आएगा वो इस डाटा का बहुलक कहलाएगा। कि बारंबारता में जो संख्या सबसे बड़ी संख्या है वही कहलाता है F1। तो सबसे बड़ा 23 है, ये कहलाएगा F1। अब देखिए गिनती में 1 से पहले क्या आता है? 0। तो जो ऊपर वाला संख्या होगा वो F0 कहलाएगा। अब देखिए गिनती में 1 के बाद क्या आता है? 2, तो ये कहलाएगा F2। और F1 के सामने, जो F1 के सामने रहेगा निम्न सीमा, ये वर्ग अंतराल का निम्न सीमा है और ये ऊपरी सीमा। तो जो F1 के सामने जो निम्न सीमा रहेगा वो कहलाता है L। ठीक है, अब बच गया H। तो निम्न सीमा और ऊपरी सीमा के बीच का जो अंतर है वो कहलाता है H। तो अंतर निकालना बहुत सिंपल है। जैसे 45 में से 35 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 10। तो H का मान 10 निकल जाएगा। चलिए इन सबों को एक जगह हम अच्छा से लिख लेते हैं पहले। तो लिखेंगे यहाँ L कितना हो गया? 35, F0 कितना हो गया? 21, F1 कितना हो गया? 23, F2 कितना हो गया? 14 और H कितना हो गया? इन दोनों का अंतर 45 और 35 का अंतर कितना होगा? 10।
चलिए सबका मान निकाल चुके हैं, अब लगाते हैं फॉर्मूला। तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। चलिए अगला स्टेप बढ़ते हैं। L का मान कितना है 35, तो 35 लिखेंगे, ब्रैकेट प्लस तो प्लस, ब्रैकेट तो ब्रैकेट। F1 का मान 23 है, 23 लिखेंगे, माइनस F0 का मान 21, 21 लिखेंगे, बटा 2 इंटू F1, 2 इंटू F1 है तो 2 इंटू F1 का मान कितना है 23 है, माइनस F0 का मान कितना है 21, माइनस F2 का मान कितना है 14 इंटू H का मान कितना है 10। इस प्रकार से सभी का मान लिख चुके हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए फर्स्ट में 35 का 35 प्लस का प्लस, 23 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बटा 2 गुना 23 कितना होगा 46, माइनस 21 और माइनस 14 कितना होगा माइनस 35 इंटू 10। फिर अगला स्टेप चलते हैं, 35 प्लस ये देखो 10 और 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 गुना 10 कितना होगा 30, 46 में से 35 जाएगा कितना बचेगा 11। ठीक है, अब देखिए इस 20 को डिवाइड करना पड़ेगा 11 से। चलिए पहले इसको भाग देते हैं। जैसे 20 को भाग देना है 11 से, तो 11 एकम 11 हो गया, फिर यहाँ से 9 बच जाएगा, कैंसिल, फिर पॉइंट देंगे 0, 11 8 88, फिर 2 बच जाएगा, कैंसिल, पॉइंट दिए हैं तो 0 उतरेगा, फिर तो 11 एकम 11, फिर 9 बच जाएगा, कैंसिल। इस तरह से इसको 20 को 11 से डिवाइड किया कितना गया 1.81, तो लिखेंगे 35 प्लस इसको डिवाइड करने पर कितना आया 1.81, तो 35 और ये कितना हो गया 36, दोनों को जोड़ देंगे 0.81। तो इस प्रकार से इसका जो बहुलक का मान आ गया वो हो गया 36.81।